2025 स्टार्ट हो चुका है और हम सब वेट कर रहे हैं ऐसे कुछ स्टॉक्स की जो रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से हो, जो हमारे पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, जो हमें वॉच लिस्ट में रखने चाहिए। इनका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो आखिरी में लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए अगर नए हैं तो। दोनों चैनल्स को कीजिएगा क्योंकि कंटेंट हम दोनों चैनल्स के ऊपर पोस्ट करते हैं। हम 2025 में बातें कर रहे हैं 2030 और 2040 की, क्योंकि जो रिन्यूएबल का जो टारगेट है वो 500 गीगावाट का है और यहाँ पे ये एक मैसिव टारगेट बनता है। और ऐसी मैसिव टारगेट के लिए मैसिव जाइंट कंपनीज चाहिए जो आपको इस टारगेट को अचीव कराने में आपकी हेल्प करें। तो वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। टाइम नहीं है, वीडियो को डाउनलोड कर लेना, सेव और लेटर कर लेना, बाद में आते जाते देखना, बट वीडियो को पूरा देखना है। क्योंकि इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज करेंगे ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए, और साथ में उसका टेक्निकल चीज फाड़ करेंगे अपने फाइस के टर्मिनल के ऊपर में। तो फाइस का टर्मिनल बिल्कुल फ्री है, अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी अकाउंट खोलिए, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में जब तक टूल्स आपके पास नहीं होंगे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने आज जाके चैट जीपीटी से पूछा कि भैया हमें 2025 के लिए बेस्ट 5 रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स दो 2025 के लिए विद 5 रीजंस ईच। हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया कि वेरीफाई करने के लिए जो स्टॉक्स देता है क्या वाकई अच्छे स्टॉक्स हैं। देखिए, टिप्स लेने में बुराई नहीं है, टिप्स को एनालिसिस अगर नहीं किया तो बुराई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने टिप्स से ले ली। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक निकल के आ रहा है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अच्छी कंपनी है, शानदार। अदानी के ऊपर में बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं कि उनको गिराया जाए, बट वो है कि भैया दिल है कि मानता नहीं, वापस निकल के आते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया में अगर हम बिजनेस हाउसेस की बात करें तो अंबानी के बाद में अडानी ही एक ऐसा बिजनेस हाउस है जो कॉन्ग्लोमरेट है। उसके बाद में हमारे पास में बिरलास है, टाटास है, बहुत सारे बिजनेस हाउसेस, राइट। ठीक है, यहाँ पे रोबस्ट प्रोजेक्ट पाइपलाइन है इनके पास में। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, द कंपनी हैज अट्रैक्टेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एनहांसिंग इट्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी। हम सब जानते हैं गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, क्योंकि एडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज इंप्रूव्स एफिशिएंसी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से काम करते हैं। Commitment to sustainability, they focus on sustainable practices, enhance its reputation and aligns with global ESG economic social governance trends। ठीक है, एनटीपीसी दूसरा स्टॉक है, एनटीपीसी ग्रीन। अभी हाल फिलहाल आईपीओ आया है, आप सोच रहे होंगे वो आईपीओ अभी पिटा पड़ा है, नहीं चल रहा है। हो सकता है यही टाइम हुआ एक्यूमुलेट करने का, यू नेवर नो। तो भाई एनटीपीसी का स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी, इसकी सब्सिडरी क्या है? एनटीपीसी है। एनटीपीसी ग्रीन वहां से निकल के आए। दूसरा क्या है? सक्सेसफुल मार्केट डेब्यू, बहुत अच्छा इन्होंने आईपीओ डेब्यू किया है, आप सब जानते हैं। एक्सपेंडिंग रिन्यूएबल पोर्टफोलियो, द कंपनी इज रैपिडली इंक्रीजिंग इट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज क्लीन एनर्जी टारगेट्स। ध्यान रखना, फाइनेंशियल ग्रोथ, जो एनटीपीसी से जुड़ा है उसको फाइनेंशियल ग्रोथ को सोचने की जरूरत ही नहीं है। अलाइनमेंट विद नेशनल गोल्स, नेशनल गोल्स क्या है, उन्हीं के साथ ही कंपनी कमिटेड होकर काम कर रही है। तीसरी कंपनी, क्योंकि इसका एनालिसिस करने वाले टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, वीडियो को भी छोड़ेगा नहीं, एक एक स्टॉक को देखेंगे हम चार्ट पे क्या कह रहा है, क्योंकि वहां से निकल के आती है असली खेल कि हमें उस स्टॉक को लेना है या छोड़ देना है। ठीक है, सुजलॉन एनर्जी, भैया आप सब जानते हैं प्रोमिनेंट प्लेयर है विंड एनर्जी का। इसका ये मतलब इस फील्ड का बाप है, आप इसको कह सकते हैं ना। टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, भैया कंपनी आर&डी के ऊपर बहुत पैसा लगाती है, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी लेके आती है। कैपेसिटी हमेशा बढ़ाने में लगी है टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स, ये भी हम सब जानते हैं। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है? विंड एनर्जी क्लीन एनर्जी का पार्ट है, तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के साथ ही काम कर रही है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, यहाँ पे भी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो ईएसजी नॉर्म्स के हिसाब से हैं, जो कंपनी फॉलो करती है। टाटा पावर, चौथी कंपनी, सब जानते हैं टाटा पावर का एक डाइवर्स पोर्टफोलियो, आपके घरों में बिजली तो देती ही देती है, साथ में चार्जिंग स्टेशंस बना रही है, आने वाले टाइम में डेटा सेंटर्स में भी काम कर रही है। बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, इसके पास में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर हैं और थर्मल भी हैं, आप सब जानते ही हैं। स्ट्रॉन्ग पेरेंट है टाटा ग्रुप की कंपनी, तो सोचने की जरूरत नहीं। एक्सपेंशन प्लान से कंपनी इज एक्टिवली एक्सपेंडिंग इट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू कैपिटलाइज टू ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटीज। लगातार एक्सपेंशन हो रहा है। थर्मल से रिन्यूएबल पे जाना एक आसान काम नहीं है, बट एक कंपनी कमिटेड है इसको लेके। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन में नई नई टेक्नोलॉजीज कंपनी ये भी यूज कर रही है। कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी, ये सबके लिए कॉमन रहेगा। पांचवा स्टॉक भैया जो भी चल नहीं रहा है, ध्यान रखना, बहुत बुरी तरह से गिरा हुआ है, तो ध्यान रखना, एसजीवी लिमिटेड। हाइड्रो पावर की एक्सपर्टीज है इस कंपनी के पास में, नाम में ही जल है। ठीक है, डाइवर्सिफाइड इनटू सोलर, सोलर में भी डाइवर्सिफिकेशन इसकी हो चुकी है। गवर्नमेंट बैकअप कर रही है, क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनी है ना भैया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, तो वो तो स्टेटस वो एंजॉय करेगी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शानदार है, सब चीजें अच्छी है, सब चीजें ये नेशनल एनर्जी गोल्स के साथ में टाइप कर रही है। देखिए, हमने एआई का यूज किया, 5 स्टॉक्स निकाले, पांचों स्टॉक्स का चीरफाड़ करते हैं। हम चलते हैं अपने फायर्स के टर्मिनल में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट जरूर खोलेना। सबसे पहले अदानी ग्रीन, AGEL, भैया चार्ट क्या कह रहा है? सबसे पहले चार्ट को देखते हैं। अगर हाल फिलहाल इस साल की बात करते हैं, अदानी ग्रीन उन्हीं स्टॉक्स में से जो बहुत बुरी तरह से गिरे हैं हिंडनबर्ग के एलिगेशंस के बाद में, लगातार अटैक हो रहे हैं। बट आपको सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में अगर देखें तो जो पोर्टफोलियो है सबसे बड़ा वो शायद अदानी ग्रीन का है, ध्यान रखना।
तो यहाँ पे कंपनी आप टेक्निकली देख सकते हैं ब्रेकडाउन के अंदर में अच्छा खासा राइज था कंपनी का। कहां से चली, ये देखिए 500 रुपए के नीचे से चली हुई कंपनी जब 3000 हो जाती है, 6 गुना भाव हो गया, उसके बाद में करेक्ट हुआ, शार्प फॉल, ये 80% के आसपास करेक्शन हुई थी, आपको याद होना चाहिए। हिंडनबर्ग के बाद में दोबारा से शार्प राइज आया और कंपनी 2000 के पार हो गई, 2000 के बाद गिरती गिरती दोबारा से एलिगेशन लगे 980 के आसपास में। ध्यान से देखिए ये एक जोन है, ये एक जोन है, ये बाइंग जोन है, ध्यान रखना। मेरे हिसाब से अडानी के अंदर में अभी, हालांकि आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर में, मंथली चार्ट के ऊपर में सेलिंग चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंथली चार्ट अभी भी वीक दिखाई दे रहा है, बट इसकी इक्विटी आपके पास है कितनी? एक छोटी सी नजर आप अदानी ग्रीन के ऊपर डालिए कि ये अदानी की क्या आपके पास में, सबके पास इक्विटी हम लेके बैठे हुए हैं। इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स है 158 करोड़। 158 करोड़ शेयर्स में से पब्लिक के पास सिर्फ 22% इक्विटी है, ठीक है, और बाकी 60% प्रमोटर ने अपना माल उठाना स्टार्ट किया है। लुक एट दिस गाइस, एफआईज 15% के आसपास में, एफआईज ने बेचा है, प्रमोटर ने लिया है। जब प्रमोटर अपना स्टेक खरीद रहा हो तो आपको सोचने वाली बात क्या है? तो मेरे हिसाब से ये चार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है, हालांकि अभी वीक दिखाई दे रहा है, कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो आप गलती पकड़ के बोलोगे यार स्ट्रॉन्ग चार्ट कहां है, चार्ट देखना नहीं आता, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे हाल फिलहाल तो आपको सेलिंग दिख रही है हम लोगों को, बट ये सेलिंग जैसे ही ठंडी होगी आप इसमें बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। वैसे भी स्टॉक ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन के आसपास में चल रहा है, लगातार सेलिंग है, वेट कीजिए। इसके टारगेट्स निकालने के लिए हम काम कर सकते हैं, हम चलते हैं हमारे ट्रेडिंग कैलकुलेटर के पास में, अदानी ग्रीन्स, और हियर वी गो, ठीक है। तो अभी स्टॉक चल रहा है 987 के आसपास में, देखिए मैच कीजिएगा, अभी 987 के आसपास में चल रहा है। 960 का एक मेजर सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो इस वक्त 900 से 870 के आसपास भी आपको मिल सकता है। तो इसकी जो बाइंग जोन रहेगी या इसका एकोमोडेशन जोन रहेगा 900 से 870 के बीच में, इसका वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट करेक्ट करेगी तो ये भी करेक्ट करेगा और करेक्ट करेगा, हो सकता है इसके भी नीचे मिल जाए, बट ये स्टॉक छोड़ने वाले स्टॉक्स में से बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे स्टॉक के पास चलते हैं जो हमारी लिस्ट में था, यहाँ पे था दूसरा था एनटीपीसी ग्रीन, ठीक है। एनटीपीसी ग्रीन की बात करते हैं, ये हाल का लेटेस्ट आईपीओ है, लगातार सेलिंग चल रही है। देखिए अब यही तो मौके होते हैं जब पब्लिक बाहर होती है ना, तो असली खिलाड़ी आना शुरू करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अच्छा खासा पंप हुआ आईपीओ की वजह से, ये स्टॉक 150 रुपए के पार गया, अब गिरते गिरते 120 रुपए के आसपास में, काफी जबरदस्त करेक्शन इसकी हो चुकी है, होने भी लगी है। मंथली चार्ट नहीं है, डेली चार्ट है, कभी और सेलिंग हो सकती है। तो स्टॉक कहां तक जा सकता है? हो सकता है स्टॉक 100 रुपीज के आसपास जाके सेटल करे, हो सकता है इसकी जो बाइंग रेंज में मार्क करूंगा 100 से 120, मतलब 100 से 120 के बीच में इसकी बाइंग जोन मैं मार्क करने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स यहाँ पे एक सपोर्ट लेंगे, पब्लिक यहाँ परेशान होकर भाग जाएगी और एक बाउंस होने के बाद में एक ट्रेंड चेंज हो सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो इस स्टॉक को भी अपनी लिस्ट में बना के रखिए। अगर इसके भी हम टारगेट्स लेने की कोशिश करें, देखिए यहाँ पे भी इसकी जो सेलिंग है ये यहीं तक गया था, देख सकते हैं यहीं से गया था और पूरा 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 सेल होकर यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 100 से 90 के आसपास में मैं और आपको डिस्काउंट देता हूँ, 81 से लेके 100 रुपीज, ये इसकी बाइंग जोन को शिफ्ट करते हैं, 120 को हम काट देते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल चल रहा है, सेलिंग और कंटिन्यू हो सकती है। तो 80 से 100 के आसपास में अगर वो एक हायर लो बनाने की कोशिश करे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाने की कोशिश करे, आरएसआई में स्ट्रेंथ दिखाई दे, सिंपल चार्ट एनालिसिस कर लेना, उस समय हो सकता है ये स्टॉक आपको बाइंग की कगार में दिखाई दे। तीसरा स्टॉक है सुज़लोन। सुज़लोन के ऊपर इस पे एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि सुज़लोन के ऊपर लगातार वीडियोस बनती रहती है। देखिए सुज़लोन एनर्जी 2024 से 25 में कैसा ट्रांजिशन कर रहा है, 30,000 लोग उसका फायदा उठा चुके हैं। इस वीडियो को देख के आप जाके दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुज़लोन का पूरा एनालिसिस यहाँ पे, तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चौथा स्टॉक हमारी कड़ी में कौन सा था सुज़लोन के बाद में? हमारे पास था टाटा पावर, ठीक है। तो टाटा पावर को देखते हैं, हालांकि टाटा पावर को हम पहले भी बहुत सारे वीडियोस में कवर कर चुके हैं, यहाँ पे फंडामेंटल्स की ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधा सीधा चार्ट एनालिसिस करते हैं। ये भी गिरने में लगा हुआ है और ओवरसोल्ड में जा चुका है, कभी भी बाउंस हो सकता है। भाव 368 रुपए के आसपास में, ये कहां तक जाके रुकेगा? देखिए सीधी सी बात है, मुझे मेरा भरोसा बाजार पे क्यों है? क्योंकि मैं कहता हूं ये नंबर गेम है। नंबर गेम क्यों है? क्योंकि मेरे पास ट्रेडिंग कैलकुलेटर है। अब ये आपको कैसे मिलेगा? ये आपको नहीं मिल सकता, ये सिर्फ स्टूडेंट्स को मिलता है जो क्लासेस में आ रहे हैं। सूरत की क्लास 11 और 12 को बुकिंग्स क्लोज हो चुकी है, अभी कोई बुकिंग्स हम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली की बुकिंग्स अभी भी ऑन है, वो क्योंकि क्लास है हमारी 18 और 19 जनवरी को, उसकी भी कुछ सीट्स आप ले लेंगे, हम 1-2 दिन में उसकी बुकिंग्स भी क्लोज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक एग्जैक्टली क्या चल रहा है? स्टॉक को देखिए 368, बिल्कुल सेम गेम। 361 का मेजर सपोर्ट है, ये ब्रेक होगा तो कम से कम 324 मैजिकल नंबर के आसपास आ जाएगा। 324 से लेके 342 के बीच में इसका बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस जोन को मार्क करके रखिए अपने चार्ट के ऊपर में, हम नेक्स्ट वीडियोस में इसको जरूर डिस्कस करेंगे क्या वहां से बाउंस आया या नहीं आया। पांचवा स्टॉक इस कड़ी में जो है वो है SJVN। पहले इसके एनालिसिस टारगेट निकालते हैं, उल्टा चलते हैं इसके लिए, ठीक है ना। SJVN, ये SJVN क्या कहता है? 100 के नीचे अगर चल रहा है तो क्या सपोर्ट है क्या नहीं है। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर में, ठीक है। ध्यान रखना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दो यार,
है ना, लाइक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आप लोगों का। ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन के आसपास जा चुका है, मेजर ब्रेकडाउन इसका हो चुका है। 150 रुपए के ऊपर ट्रेड करने के बाद में स्टॉक 100 रुपए के आसपास में है। इतनी ज्यादा करेक्शन होने के बाद में शायद ही कोई इसको होल्ड करना पसंद करेगा। यही खेल है बड़े निवेशकों के बीच में और छोटे निवेशकों के बीच में कि छोटे निवेशक इस फॉल से डर के बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनकी पूंजी छोटी होती है, उनकी जरूरतें छोटी होती हैं और कहीं ना कहीं ये हार्ड अर्न मनी होती है, तो उनको डर लगता है इस पूंजी को खोने से। जबकि जो बड़े निवेशक होते हैं वो डरते नहीं है क्योंकि उनके पास फ्लो ऑफ इनकम बहुत हाई होता है। ये डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ माइंडसेट है, डिफरेंस ऑफ पॉकेट है, ये हमेशा मार्केट में प्रिवेल करेगा। तो मेरे हिसाब से स्टॉक बाइंग जोन में ऑलमोस्ट आने के कगार पे लगा हुआ है। 100 के नीचे ब्रेकडाउन का ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए के आसपास तक इसका एक बॉटम बनना चाहिए। यहाँ पे ये जोन इसका बाइंग जोन एक्युमुलेट होना चाहिए। तो 81 से लेके 90 के बीच में कहीं सपोर्ट बनाए तो वहां पे हम एक प्राइस एक्शन को देखते हुए इसमें एंट्री बनाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये 5 स्टॉक आपको अच्छे लगे होंगे। इससे बेटर कोई 5 स्टॉक्स हो जो रिन्यूएबल्स के हों मुझे जरूर बताइएगा, आपसे जरूर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आया तो अब तो लाइक कर दीजिए, कमेंट डालिएगा कमेंट सेक्शन में, दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, कीप लर्निंग एंड देन यू विल स्टार्ट अर्निंग। बाय बाय, जय हिंद।